that is very important topic for this particular unit, जहाँ से आपका एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके पास 8 मार्क्स या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या फिर आपके पास 10 से 15 मार्क्स मान लेते हैं। इस बार के 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक से है। दैट इज द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसे एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ना। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लास्ट स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बताया था कि आपको किसी भी सिस्टम को ब्लॉक से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो सबसे पहले अपन को ये जानेंगे। और किसी सिस्टम को, अगर आपके पास कोई सिस्टम गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक, राइट, तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, मैकेनिकल सिस्टम। आपने मैकेनिकल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया, फिर आपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम दिया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया। अब आपको कोई सिस्टम ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में अगर आपको गिवन है, ठीक है, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन व्हेन द सिस्टम इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स पता है तभी आप वो क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लॉक डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन, ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या है, अगर आप किसी पर्टिकुलर सिस्टम को, किसी फिजिकल सिस्टम को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनी ब्लॉक, उसके फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर सकते हो इंक्लूडिंग इनपुट एंड आउटपुट, दैट इज कॉल्ड द ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो आपने, ये मैं तीसरी बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दिस इज द ब्लॉक एंड वी आर गिविंग द इनपुट आर ऑफ एस एंड आउटपुट इज गिवन ऑफ द सी ऑफ एस, राइट। तो gain of this particular block is g of s given by the c of s upon r of s. So this is the pictorial representation of the any system. So this is called the block diagram. इसको क्या कहेंगे अपन, this is called the block diagram, ठीक है। और कुछ ब्लॉक डायग्राम के एलिमेंट्स होते हैं जिनको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट टर्म इज आउटपुट, राइट। तो ये मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ दैट आउटपुट को अपन को फाइंड करना है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आउटपुट, द वैल्यू ऑफ द इनपुट मल्टीप्लाइड बाय द ब्लॉक गेन, राइट। सपोज आपके पास सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस कितना होता है, इट इज जी ऑफ एस। अगर मुझे आउटपुट फाइंड करना है तो क्या होगा, सी ऑफ एस इक्वल टू जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस, यही होगा। तो आउटपुट इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनपुट एंड द ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, और द ब्लॉक गेन। इसको क्या कहेंगे अपन, ब्लॉक गेन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनपुट एंड ब्लॉक गेन इज द आउटपुट, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को आपको मैंने मॉडिफाइड रूप में यहाँ पे शो किया, ठीक है। दिस इज द आउटपुट। सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म इज समिंग पॉइंट। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि मैं यूज में लूंगा ताकि आपको क्लियरिटी हो जाएगी क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले। सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म इज समिंग पॉइंट, ठीक है। तो समिंग पॉइंट ऑलरेडी आपको पता है दैट समिंग पॉइंट टू और मोर इनपुट सिग्नल कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, राइट। तो अगर आपके पास समिंग पॉइंट को मैं क्रॉस से नोट करता हूं, ठीक है। सर इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स का क्लास नहीं है क्या, वही मैंने अभी जस्ट मैंने वही तो बताया आपको। देयर इज नो क्लास ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, मैडम इज बिजी इन इन सम अदर वर्क, देन आई विल टेक सेकंड लेक्चर, ठीक है। ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया था। तो समिंग पॉइंट, यहाँ पे समिंग पॉइंट मींस एट समिंग पॉइंट टू और मोर सिग्नल्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, राइट। मतलब दो या दो से ज्यादा जो आपके पास यहाँ पे इनपुट आप दे सकते हो, राइट। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको दो ही देना है, दो या दो से ज्यादा दे सकते हो, राइट। तो या तो मैं ऐड कर सकता हूँ या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पर सपोज आपके पास इनपुट है प्लस और यहाँ पर आपके पास है माइनस, राइट। तो अगर सपोज मैं इनपुट यहाँ पे दे रहा हूँ आर ऑफ एस, कोई भी नाम हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है आर ऑफ एस ही हो, कोई भी अदर नाम हो सकता है, ये आपका सी ऑफ एस हो, राइट। तो इसका जो आउटपुट आएगा तो मैं सी ऑफ एस अज्यूम कर रहा हूँ, दैट इज आर ऑफ एस। मतलब जो भी आपको यहाँ पे साइन दे रखे हैं उस साइन को आप ऐड कर दो। तो प्लस के साथ आर ऑफ एस ऐड होगा और माइनस के साथ एच ऑफ एस। तो आउटपुट में क्या आएगा, आर ऑफ एस माइनस एच ऑफ एस, राइट। तो सपोज मान लो मेरे पास यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता, ठीक है। तो माइनस की जगह अगर प्लस होता, सपोज मान लो मेरे पास यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। ये आर ऑफ एस है, ये सपोज एच ऑफ एस। यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा,
आर ऑफ एस प्लस एच ओ, राइट। यहाँ पे मैं दोनों को पॉजिटिव साइन के साथ ले रहा हूँ, राइट। तो इन समिंग पॉइंट वी कैन एड टू और मोर सिग्नल्स और टू और मोर इनपुट इन द फॉर्म ऑफ आइदर एडेड और सेपरेटेड, ठीक है, जैसे भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द समिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक ऑफ पॉइंट। तो टेक ऑफ पॉइंट किसको बोलेंगे? द पॉइंट एट विच द आउटपुट ऑफ द एनी ब्लॉक कैन बी अप्लाइड टू टू और मोर पॉइंट्स इज नोन एज टेक ऑफ पॉइंट। सिंपल सा मतलब क्या हुआ इसका? टेक ऑफ पॉइंट इज नथिंग बट ए नोड, एक तरह से नोड है, ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ते हो, ठीक है। इट्स टाइप ऑफ नोड, उस पर्टिकुलर नोड पर आपके पास अगर मोर देन टू और मोर देन टू आउटपुट अगर आपका शो है, दैट मीन्स वो टेक ऑफ पॉइंट है। सिंपल फॉर्म में मैं बात करूं, अगर यहाँ पे इनपुट तो हो गई, सपोज ये इनपुट है, और इस पर्टिकुलर नोड पर आपके पास दो या दो से ज्यादा आउटपुट शो, ये मैंने आउटपुट शो किया है। अब जो आउटपुट का मतलब क्या है? आउटसाइड की तरह, ठीक है, ये मैंने आउटपुट शो किया है, ये आउटसाइड, ठीक है। यहाँ पे कितने आउटपुट है? दो आउटपुट है। इसका मतलब ये क्या है? दिस इज कॉल्ड द टेक ऑफ पॉइंट। अगर आपके पास अगर मिनिमम दो अगर आपको आउटपुट दिख जाए, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा? टेक ऑफ पॉइंट, ठीक है, तो होगा टेक ऑफ पॉइंट। अगर मेरा तीन आउटपुट दिख जाए तभी टेक ऑफ पॉइंट, चार आउटपुट दिख जाए तब भी टेक ऑफ पॉइंट, राइट। तो व्हेन वी आर हैविंग टू और मोर देन टू आउटपुट एट ए पर्टिकुलर नोड, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड द टेक ऑफ पॉइंट। इसको मैं क्या कहूंगा? टेक ऑफ पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया? एक एक पॉइंट आपको बता देता हूं, अगर आपको डाउट हो तो जस्ट आस्क। ये क्लियर है? प्लीज रेस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज द फॉरवर्ड पाथ। यहाँ पर आप सिंपली समझ सकते हो, फॉरवर्ड पाथ का मतलब अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक है, एक पाथ के फॉलो कर रहे हो और सिर्फ आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, और वो डायरेक्शन क्या होगी? आपकी इनपुट टू आउटपुट। डायरेक्शन इज ऑलवेज इनपुट टू आउटपुट। तो अगर आप एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो तो कहेंगे फॉरवर्ड पाथ। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट और द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इज नोन एज फॉरवर्ड पाथ। तो ये आपके पास इनपुट है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लॉक और देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम। देन इफ वी कैन प्रोसीड इनपुट टू आउटपुट, या अगर आपके पास एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट मींस इसको क्या कहूंगा? दिस इज द फॉरवर्ड पाथ। तो क्या कहूंगा? फॉरवर्ड पाथ, ठीक है, इसको कहूंगा अपन फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। अगर मान लो कि ये सिस्टम जो है यहाँ से लेके इस पाथ को फॉलो कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ये भी इनपुट टू आउटपुट है, इसको भी मैं क्या कहूंगा? फॉरवर्ड पाथ। यहाँ से मान लो कि इस तरह के सिस्टम में इस तरह से जा रहा है, तो इसको भी मैं क्या कहूंगा? दिस इज द फॉरवर्ड पाथ। तो आपके पास जब भी आप एक डायरेक्शन को फ्लो कर रहे हो फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, देन दिस पर्टिकुलर पाथ इज कॉल्ड द फॉरवर्ड पाथ। इसको मैं क्या कहूंगा? फॉरवर्ड पाथ। सेकेंड टर्म इज द फीडबैक पाथ। तो फीडबैक पाथ का मतलब अगर आपको आउटपुट से इनपुट और आपको आउटपुट से इनपुट में जाना है, जस्ट अपोजिट, तो इसको मैं कहूंगा फॉरवर्ड पाथ। अगर आपके पास एक सिस्टम है तो इस सिस्टम के अंदर आप यहां से लेके आप, ये आउटपुट है आपका, ये आपका इनपुट है, ठीक है। तो आउटपुट से आप कहां जा रहे हो? इनपुट में जा रहे हो, ठीक है। तो दिस पाथ, दिस पर्टिकुलर पाथ इज कॉल्ड द फीडबैक पाथ। इसको मैं क्या कहूंगा? फीडबैक पाथ, ठीक है। और यहाँ पर आप इनपुट से आउटपुट में जा रहे हो, तो दिस पर्टिकुलर पाथ इज कॉल्ड द फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। इसको कहूंगा मैं फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। तो आपको जब भी मैं फॉरवर्ड पाथ की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स इनपुट टू आउटपुट। अगर मैं फीडबैक पाथ की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स आउटपुट टू इनपुट। ये क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? यहाँ तक क्लियर है? आप चैट बॉक्स में रेस्पॉन्ड कर दिया करो फटाफट, ताकि अपन आगे बढ़ जाएं। अब आपको एक इम्पोर्टेंट मेथड है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन और द ओवरऑल गेन। तो आपको क्वेश्चन में या तो ट्रांसफर फंक्शन के नाम से आ सकता है,
फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, या फिर ओवरऑल गेन। ओवरऑल गेन भी एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर अपन इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज में लेते हैं, ओवरऑल गेन या फिर ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अब ओवरऑल गेन फाइंड करने के देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड। दैट फर्स्ट मेथड इज ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, एंड सेकेंड मेथड इज सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है। तो फर्स्ट we will see the method of block diagram, then we see the method of signal flow graph, ठीक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा, 100% श्योर। और क्वेश्चन आएगा भी आपके पास मिनिमम से मिनिमम 10 मार्क्स का या फिर 15 मार्क्स का, ठीक है। 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से, दोनों में से एक टॉपिक में से या दोनों में से 10 मार्क्स से 15 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझना, क्योंकि इस टॉपिक का जो यूज जो है आगे आने वाले टॉपिक में यूज होगा, ठीक है। तो अभी छोटा छोटा डाउट आता है तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो देन वी विल सी द फर्स्ट मेथड, दैट इज ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। तो फर्स्ट मेथड को समझने से पहले इसके कुछ रूल्स जो हैं, कुछ रूल्स हैं। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का मतलब क्या होगा पहले मैं बता देता हूँ, कि आपको एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम गिवन होगा। उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स डायग्राम में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लॉक, वेरियस टाइप्स ऑफ समिंग पॉइंट, वेरियस टाइप ऑफ टेक ऑफ पॉइंट, राइट। तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स को क्या करना है, रिड्यूस करना है, उस सर्किट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको लाना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट को। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए आपके पास एक टेक्निक है, दैट इज ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, ठीक है। तो आपको वो ब्लॉक डायग्राम को आप क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो या कम कर रहे हो, राइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रूल्स जो हैं उसको आपको फॉलो करना है, एक एक रूल्स आपको याद होना चाहिए। तो ये जो टेबल जो है जो मैं अभी बताऊंगा, ये आपको याद करनी है, और जो है नेक्स्ट जब कल क्लास होगी तो ये मैं आपको पूछूंगा अच्छे से, ठीक है। तो फर्स्ट रूल इज व्हेन टू ब्लॉक्स आर इन द सीरीज फॉर्म, जब आपके दो ब्लॉक जो हैं सीरीज में हो। सपोज फर्स्ट ब्लॉक इज G1 एंड G2, राइट। तो ये जो दो ब्लॉक आपको दिख रहे हैं दैट इन आर इन सीरीज, ठीक है। इसको कुछ बुक सीरीज बोलते हैं और कुछ बुक इसको कैस्केड बोलते हैं, राइट। तो आप इसको सीरीज भी बोल सकते हो, आइदर यू कैन यूज कैस्केड, ठीक है। दोनों टर्म्स में से कोई भी आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है। व्हेन टू ब्लॉक्स G1 एंड G2 आर इन द सीरीज, देन द ओवरऑल गेन, इस पर्टिकुलर सिस्टम का जो ओवरऑल गेन है, ये दोनों ब्लॉक इसमें सीरीज में, इस ओवरऑल गेन को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ G1 एंड G2। तो आपके पास जो है दोनों ब्लॉक्स की जो वैल्यू जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो सीरीज के लिए हमेशा जो है दोनों ब्लॉक्स की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई, ठीक है। सेकेंड रूल इज व्हेन टू ब्लॉक्स आर इन पैरेलल। अब पैरेलल कैसे होंगे, पैरेलल का देखने का नजरिया आप देख लेना कि किस तरीके से अपन देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपके पास ऑब्जर्वेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए स्पेशली। तो यहाँ पर आप पैरेलल कब कहोगे, जब आपके पास जो है टू और मोर देन टू ब्लॉक्स आर पॉइंटिंग आउट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, राइट। तो ये G1 ब्लॉक कहाँ पे है, दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट। तो इनपुट से आउटपुट जा रहा है, राइट। ये भी आपका इनपुट से आउटपुट जा रहा है, ठीक है। इस पर एक बार प्लस ले लेते हैं। तो ये दोनों ब्लॉक जो है इनपुट से आउटपुट जा रहे हैं, दैट मींस दैट both block are in parallel, right? So overall gain is this particular block diagram is given as G1 plus G2। तो इसको मैं क्या कहूंगा, G1 plus G2 को। अगर यहाँ पे एक प्लस है और एक आपके पास सपोज माइनस है, इसका क्या हो जाएगा, G1 minus G2। तो when two blocks are in the parallel form, so overall gain is given by the G1 plus G2 when two blocks are in the positive with a positive value, and when we are applying the other blocks in the form of negative value, then we will get overall gain is G1 minus G2। इन दोनों रूल्स में से किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट।
देन वी गो फॉर द थर्ड रूल। थर्ड रूल जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। थर्ड रूल में क्या है कि सपोज आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक है, दिस इज द फॉर्म ऑफ नेगेटिव फीडबैक, राइट। तो इसको मैं कहूंगा फीडबैक लूप, और उसको लूप कह सकता हूँ या फीडबैक कह सकता हूँ, ठीक है। तो अपन यहाँ पे फीडबैक टर्म्स यूज में लेंगे या फिर लूप यूज में लेंगे, ठीक है। तो आप चाहे उसको फीडबैक बोलो चाहे लूप बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लूप फॉर्म हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर एक नेगेटिव फीडबैक है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, G1/1 + G1H1। इफ देयर इज ए पॉजिटिव फीडबैक तो वैल्यू G1/1 - G1। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस ब्लॉक को आप इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है। ये आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको ये याद करना है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। फीडबैक लूप, ठीक है। तो 3 रूल आपके डिस्कस हो गए। फोर्थ रूल इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या कर सकते हैं, दिस इज द समिंग पॉइंट एंड अगेन दिस इज द समिंग पॉइंट, राइट। वी कैन शिफ्ट इफ टू समिंग पॉइंट, इसको मैं और टेक्निकल टर्म्स में बोलूं, when two adjacent summing point are there, then we can shift the this summing point, right. When two adjacent summing point are there in any given system, so we can shift the summing point. अगर आपके पास दो summing point आपस में है तो इसको मैं shift कर सकता हूँ, right. ये summing point यहाँ आ सकता है, ये summing point यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो इसको मैं shift कर सकता हूँ, तो either we can shift this summing point, ठीक है। This is called the associative law। ये मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। फिफ्थ रूल इज, ये 5 से लेकर 5 to 8 रूल जो है आपके पास सबसे ज्यादा यूज में आएंगे। एक तो 1 to 3 और 5 to 8, ये रूल्स आपके सबसे ज्यादा यूज में आने वाले हैं, ठीक है। 5 to 8 रूल आप अच्छे से समझना। 5 to 8 रूल्स में क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ terms we are using। first terms is summing point and second term is take off point, right। अगर आपको कुछ इस तरह का फॉर्म दे रखा है, ये जी है, ये आपको एक ब्लॉक दे रखा है, उसके बाद में आपको एक समिंग पॉइंट दे रखा है, दिस इज द समिंग पॉइंट, देन इज आउटपुट, राइट। दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट। और एक यहाँ पे आपको एक सिस्टम जो है, यहाँ पे आपके पास समिंग पॉइंट में 2 इनपुट होंगे, एक तो आपके पास ये, ठीक है। एक्स यहाँ पर अपन इनपुट दे रहे हैं। अब इस तरह का आपके पास अगर सिस्टम जो है, एंड सपोज यू आर शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, ये समिंग पॉइंट आपके पास यहाँ पे है, इसको मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक के पहले शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको मैं कहूंगा शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। तब आपको क्या करना है, अगर मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ, इसको मैं और पेज अलग पेज में समझाता हूँ तो आपको और इजीली क्लियर होगा। तो अपन अलग पेज में ले लेते हैं। सपोज आपके पास सिस्टम कुछ इस तरीके से, एक मेरे पास इनपुट है और आपके पास यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक की वैल्यू सपोज जी, ठीक है। ये आपके पास समिंग पॉइंट है और यहाँ पे आपके पास आउटपुट है सी ऑफ एस, यहाँ पे कुछ आप इनपुट दे रहे हो तो जी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या काम करना चाह रहे हो, इस समिंग पॉइंट को इस ब्लॉक से पहले शिफ्ट करना चाह रहे हो, इस ब्लॉक से आप पहले शिफ्ट करना चाह रहे हो, राइट। तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक में होगा क्या, ये वाला ब्लॉक कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ब्लॉक आ जाएगा ये समिंग पॉइंट, और ये ब्लॉक जो है यहाँ पर आ जाएगा। शिफ्ट कर रहे हैं अपन, ये शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये से जाएगा। अब इसमें चेंज क्या आएगा कि जो समिंग पॉइंट पर यहाँ पर मैं गेन देख रहा हूँ, वो जो गेन जो है उस पर्टिकुलर ब्लॉक के गेन से डिवाइड हो जाएगा। इसका गेन क्या हो जाएगा, 1/g। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, when we are shifting the summing point before the block, then this particular gain attached to the summing point is divided by of that particular block, ठीक है। जो ये पर्टिकुलर, जिस पर्टिकुलर ब्लॉक से अपन पहले शिफ्ट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर ब्लॉक का जो गेन जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक जी। अगर यहाँ पे होगा h तो h से डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ पे होगा 4 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो वैल्यू यहाँ पे होगी उस पर्टिकुलर वैल्यू से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। इसमें किसी को डाउट है, एनी डाउट? अब अपन 6 रूल में चलते हैं।
अगर सपोज आपको ये समिंग पॉइंट जो है, इसको मैं दूसरा डायग्राम बना लेता हूँ, समिंग पॉइंट मुझे पहले लेते हैं। तो ये आपके पास है वो समिंग पॉइंट है, तो उसके बाद में सपोज ब्लॉक, ये ब्लॉक आपके पास है, ये मैं जी जेम कर सकता हूँ, कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। या पर मैं समझाने के लिए एक तरह से जी ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपको याद करो, ठीक है। अगर आपके पास ये समिंग पॉइंट है और यहाँ पर कोई भी आप इनपुट दे रहे हो, कोई भी आउटपुट दे रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पास इनपुट आउटपुट क्या है, ठीक है। सिक्स्थ रूल इज व्हेन यू आर शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। अगर आपको किसी समिंग पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक शिफ्ट करना है तब क्या होगा, ठीक है। अगर आप किसी समिंग पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक शिफ्ट कर रहे हो तो आपके पास ये समिंग पॉइंट जो है इसके ब्लॉक के बाद में आएगा, शिफ्ट कर रहे हो आप, तो यहाँ पर आपके पास ये पहले ब्लॉक आ जाएगा, उसके बाद में आपके पास समिंग पॉइंट आएगा, ठीक है। समिंग पॉइंट को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ये देखो मैंने समिंग पॉइंट को आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये सी एस है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, जो कनेक्टेड है एलिमेंट इस समिंग पॉइंट से, क्योंकि उसी को अपन शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ब्लॉक आएगा, जो भी इसका गेन जो है, इसका जो भी गेन होगा उस पर्टिकुलर ब्लॉक के गेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई गेन नहीं है, इसका मतलब इसका गेन कितना है 1, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया 1 जी से, ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाद में आप शिफ्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर ब्लॉक के गेन से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इट इज द व्हेन वी आर शिफ्टिंग दैट समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, so you can multiply that particular gain, ठीक है। अगर सपोज मान लो कि मैं सेकंड कंडीशन लेता हूँ आपको और समझाने के लिए, अगर आपके पास यहाँ पे कुछ होता, यहाँ पे कुछ सपोज h होता, कुछ गेन पहले ऑलरेडी कुछ मौजूद होता, कुछ h, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता, आपको g से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर आंसर में क्या आता g इंटू एच, यहाँ पे क्या होता है g इंटू एच। इसका मतलब जो आपके पास यहाँ पे गेन है, ठीक है, उसको आपको इस पर्टिकुलर गेन से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा g ऑफ h। अगर आपके पास सपोज होता h की जगह, मैं और अच्छे तरीके समझाऊं, h की जगह होता आपके पास सपोज 1/g2, ये होता, तो आप क्या करते हैं 1/g2, तो यहाँ पे आंसर में क्या आता 1/g2 तो ऑलरेडी है ही, तो उसके साथ मल्टीप्लाई क्या करोगे g मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपके पास होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक को, आप किसी पर्टिकुलर समिंग पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। एनी डाउट इन दिस रूल? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि अपन यूज में लेने वाले हैं, एक एक आपको याद करना है सारे रूल। एनी डाउट? सेवेंथ रूल इज फॉर द टेक ऑफ पॉइंट। ये दोनों रूल्स किसके लिए हैं, ये दोनों रूल्स समिंग पॉइंट के लिए, ठीक है, समिंग पॉइंट के लिए। अब आपके पास टेक ऑफ पॉइंट के लिए रूल है, सेम कंडीशन मैं ले रहा हूं टेक ऑफ पॉइंट के लिए। सपोज आपके पास एक ब्लॉक है, उसकी वैल्यू सपोज जी है और ये आपके पास सी है, ठीक है, और ये मैंने कोई टेक ऑफ पॉइंट ले लिया, और टेक ऑफ पॉइंट हमेशा क्या होता है 2 और मोर यहाँ पे आउटपुट होते हैं, एक आपके पास आउटपुट ये रहा, एक आपके पास आउटपुट ये रहा, ठीक है। यहाँ पर 2 आउटपुट है, दैट मींस ये वाला पॉइंट क्या होगा टेक ऑफ पॉइंट, ठीक है। अब इस टेक ऑफ पॉइंट को मैं, दिस पर्टिकुलर टेक ऑफ पॉइंट को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ बिफोर द ब्लॉक। इफ वी आर शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, राइट, तो बिफोर द ब्लॉक अगर मैं शिफ्ट कर सकता हूँ तो समिंग पॉइंट में क्या हो रहा था, जी से डिवाइड हो रहा था, बट टेक ऑफ पॉइंट में जस्ट अपोजिट होगा, यहाँ पे जी से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो अब मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, तो टेक ऑफ पॉइंट क्या कहाँ आ जाएगा, तो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, टेक ऑफ पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ब्लॉक आगे चला गया। तो यहाँ पे जो आपके पास होगा तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा जी हो, ठीक है। ये वन जो गेन है तो जी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको और अच्छे से मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे दिस इज द गेन, इसका गेन क्या हुआ जी होगा। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, अगर मैं समिंग पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक शिफ्ट करता हूँ तो आपका जी से डिवाइड होता है, राइट, इस पर्टिकुलर ब्लॉक से डिवाइड होता है। अगर मैं आपका टेक ऑफ पॉइंट इस पर्टिकुलर ब्लॉक से पहले शिफ्ट कर सकता हूँ तो जी से मल्टीप्लाई हो सकता है,
ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपके पास जो समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट के जो रूल्स है वो जस्ट अपोजिट है। सेम हियर 8th रूल की मैं बात करूं, अगर आपके पास कोई टेक ऑफ पॉइंट को आप बाद में शिफ्ट कर लो, ठीक है। कोई मान लो हमारे पास ये टेक ऑफ पॉइंट है और यहाँ पे कोई ब्लॉक है, ठीक है, को जी मान लेते हैं। सपोज यू आर शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट, दिस इज टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, ठीक है। अगर आप आफ्टर द ब्लॉक शिफ्ट करोगे तो जस्ट समिंग पॉइंट का अपोजिट होगा। तो टेक ऑफ पॉइंट कहाँ चला गया, आगे चला गया, ये आगे, मैंने इसको आगे भेज दिया, ठीक है। इसका मतलब इसके जो टेक ऑफ पॉइंट है, इससे अटैच जो टेक ऑफ पॉइंट है, तो इसमें जो गेन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, गेन की वैल्यू क्या होगी, जी से डिवाइड होगी, राइट, जस्ट अपोजिट द समिंग पॉइंट। यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 1/g, ठीक है। और यहाँ पे समिंग पॉइंट में आप देख रहे थे, समिंग पॉइंट में अगर आगे शिफ्ट कर सकता हूँ तो क्या होगा, जी से मल्टीप्लाई होता है, और इसमें क्या होगा, जी से डिवाइड होगा, ठीक है। तो दीज रूल्स आर फॉर द शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट। तो यहाँ पे समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट के जो रूल्स हैं जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो सब यहाँ पे सिर्फ अगर आप एक याद रख लेते हो तो आप इजीली आपको याद हो जाएगा। अगर मैं समिंग पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक शिफ्ट कर सकता हूं तो आपका जी क्या होगा, डिवाइड होगा। आफ्टर द ब्लॉक शिफ्ट कर सकता हूं तो क्या होगा, जी मल्टीप्लाई होगा, राइट। और टेको पॉइंट की बात करूं तो जस्ट अपोजिट होगा। टेको पॉइंट में अगर पहले शिफ्ट कर रखा हूं तो जी से मल्टीप्लाई होगा, और बाद में शिफ्ट कर रहा हूं तो जी से डिवाइड होगा। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। एनी डाउट इन दिस रूल्स 4, 5, 6, 7, सॉरी 5, 6, 7, 8? तो आपको ये रूल जो है मेमोराइज करने हैं, बिना याद करे हुए ये रूल जो है क्वेश्चन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम के रूल जो है 1 to 8 आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। ये आप याद करोगे तभी आगे क्वेश्चन होगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसका जो है कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है फाइंड करने का, बट कुछ बुक जो है कुछ पर्टिकुलर मेथड सजेस्ट करती हैं। ये आपको 9 और 10 यहाँ पर रूल्स नहीं पढ़ने, ठीक है, ये यूज में नहीं आए। आपको कुछ रूल जो है इसका मेथड है लिखने का या फाइंड करने का, बट ये सजेस्टेड मेथड है, ठीक है। सजेस्टेड मेथड का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये रूल्स फाइंड करने पर आपके पास फाइंड हो ही जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से, ठीक है। 99% क्वेश्चन में रूल्स जो एप्लीकेबल होगा, बाकी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर रूल्स इज सजेस्टेड रूल्स, ठीक है, एडवाइजेबल रूल। दैट फर्स्ट आपको सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज रिड्यूस द कैस्केड ब्लॉक्स। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ब्लॉक, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम है, अगर आपको कोई दिख वहां पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ ब्लॉक जो है सीरीज में है या फिर कैस्केड में है, ठीक है, जैसे G1, G2, G3 कुछ इस तरीके से सीरीज में है, तो वहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, कैस्केड ब्लॉक को वहां पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैस्केड ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज रिड्यूस द ब्लॉक्स इन कैस्केड फॉर्म, ठीक है। कैस्केड फॉर्म में अगर ये मान लो कि सपोज G1, G2, G3 कैस्केड में है, इसका ओवरऑल गेम क्या हो जाएगा, G1, G2, G3, इस तरीके से, ठीक है। सेकेंड स्टेप इज रिड्यूस द पैरेलल ब्लॉक्स, ठीक है। पैरेलल ब्लॉक्स का मतलब अगर आपके पास कुछ इस तरह के ब्लॉक्स पैरेलल में है, ठीक है, अगर आपके पास कुछ इस तरह से ब्लॉक्स पैरेलल में है इनपुट टू आउटपुट, दैट मीन्स आपके पास वहां पे आपको क्या करना है, पहले आपको पैरेलल ब्लॉक्स को यहाँ पे रिड्यूस करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या है, रिड्यूस द इंटरनल फीडबैक लूप। अगर आपके पास कोई फीडबैक दिख रहा है तो आपको फीडबैक लूप को यहाँ पर रिड्यूस करना है या फिर चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, कैस्केड ब्लॉक को आपको चेंज करना है, देन पैरेलल ब्लॉक को चेंज करना है, अगर कोई नहीं हुए तो आगे बढ़ना है, ठीक है। थर्ड में आपको फीडबैक लूप को चेंज करना है। फोर्थ स्टेप इज इट इज एडवाइजेबल टू शिफ्ट टेक ऑफ पॉइंट टुवर्ड्स राइट एंड समिंग पॉइंट टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में ब्लॉक डायग्राम आपको जो गिवन जो है, अगर आपको टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करना है तो टेक ऑफ पॉइंट को हमेशा आप किस में शिफ्ट करोगे,
राइट में, टेक पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करोगे, राइट में, ठीक है। टेक पॉइंट को हमेशा राइट में और समिंग पॉइंट को हमेशा लेफ्ट में, ठीक है। इट इज एडवाइजेबल, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यहाँ पे अप्लीकेबल होगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% क्वेश्चन में अप्लीकेबल होगा, ठीक है। इट इज एडवाइजेबल, ये आप शिफ्ट कर सकते हो तो आपका रिडक्शन टेक्निक जो है इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। देन रिपीट फर्स्ट टू 4 स्टेप अंटिल द सिंपल फॉर्म इज ऑब्टेन। ये आपको कंटिन्यूअसली 1 to 4 स्टेप रिपीट करना है जब तक आपका जो है सिंपल फॉर्म आपका नहीं हो जाए, ठीक है। देन वी फाइंड इजीली फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, देन आप वो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। So in the first step, reduce the in the cascade form, reduce the in the form of parallel blocks, then solve the internal feedback loop, then shift the takeoff point to the right and the summing point to the left. Then all the 4 step is repeated until the simple form is obtained. I am again repeating, this method is advisable, not correct for all the questions, ठीक है। आप अगर 100 क्वेश्चन करोगे, 100 क्वेश्चन में आपके पास 90 से 95 क्वेश्चन में आपके पास एप्लीकेबल होगा, 5 क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट, ठीक है। वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा, ठीक है। वो जो आपके बताऊंगा जो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। जहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। एनी डाउट? देन वी गो फॉर द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में गिवन है रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम बाय ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक एंड फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। आपको पूछ सकता है फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, आपको ये कह सकता है कि रिड्यूस द ब्लॉक यूजिंग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, या फिर आपको सिंपल बोल सकता है फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, ये सिस्टम आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसको मैं अलग तरीके से बना देता हूँ तो आपको इजीली क्लियर होगा। G1 और G2 सीरीज में है और G3 आपका अपोजिट में। तो आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। यहाँ पे 2 ब्लॉक हैं G1 और G2, और आपके पास ये मेरे पास आउटपुट में। वन मिनट, पेज कहाँ का है भैया, एक मिनट, जस्ट वेट 1 मिनट। वो पेज के डिलीट हो गया ये वाला क्वेश्चन। This is the summing point and G1 and G2, यहाँ पे एक समिंग पॉइंट भी है, समिंग पॉइंट एंड दिस इज सी, यहाँ पे RS है। यहाँ से आपके पास ब्लॉक इनपुट टू आउटपुट में जा रहा है और इसकी जो वैल्यू जो है इट इज G3, वैल्यू इज G3। और यहाँ से आपके पास इसको पॉजिटिव एंड पॉजिटिव लिख सकते हैं, राइट। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आपके पास एक एच कनेक्टेड है, दिस इज
वैल्यू इज एच, राइट। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, राइट। ये ब्लॉक डायग्राम आपको दे रखा है, राइट। अब सबसे पहले आपको मैंने बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप दैट इज, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई भी इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम में कैस्केड फॉर्म में है कि नहीं है। सबसे पहले बताओ यहाँ पर कोई कैस्केड फॉर्म में है, या पर कैस्केड फॉर्म में नहीं है कोई भी। कैस्केड फॉर्म का मतलब है कि दो या दो ज्यादा ब्लॉक आपके सीरीज में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि G1 G2 सीरीज में होते, अगर ये नहीं होते, ठीक है। G1 G2 को मैं सीरीज में बोल सकता था जब तक ये वाला पॉइंट अगर नहीं होता, राइट। जब यहाँ पर कोई कैस्केड नहीं है। सेकेंड स्टेप क्या थी, यहाँ पर कोई पैरेलल कोई लूप आपको दिख रहा है, ये आपको पैरेलल दिख रहा है, बट यहाँ पे बीच में आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स है, टेकअप पॉइंट है, तो ये भी आपके पास पैरेलल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। थर्ड फॉर्म में आपको क्या दिख रखा है कि फीडबैक लूप ये हो सकता था, बट यहाँ पर आपको ये पॉइंट दे रखा है, राइट। तो ये स्टेप में से कोई भी स्टेप जो है फर्स्ट टू थर्ड स्टेप में नहीं लग रही है। कौन सी स्टेप, न आपके पास कोई कैस्केड ब्लॉक का फॉर्म है, न पैरेलल फॉर्म है, न कोई फीडबैक लूप। तो आपको फोर्थ स्टेप में क्या करना है, कोई टेक ऑफ पॉइंट या फिर कोई समिंग पॉइंट को शिफ्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहले एडवाइजेबल क्या है, किसी टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करना। तो यहाँ पर आपको टेक ऑफ पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। अगर इस टेक ऑफ पॉइंट को मैं कहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, या तो इसको राइट में करो या फिर इसको लेफ्ट में करो। तो लेफ्ट में करूंगा तब तो कोई फायदा होगा नहीं। अगर मैं इस टेक ऑफ पॉइंट को राइट में शिफ्ट कर सकता हूँ, अगर राइट में जैसे ही मैं शिफ्ट करूंगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को जब राइट में शिफ्ट करूंगा तो G1 और H किस में हो जाएंगे, फीडबैक में हो जाएंगे, राइट। उसके बाद में G1 और G2 किस में, तो यहाँ पर जो ब्लॉक जो है दैट पर्टिकुलर ब्लॉक G3 एंड दैट पर्टिकुलर ब्लॉक वो किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, राइट। तो मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर स्टेप में भी लिख रखा है शिफ्ट द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, ठीक है। तो इस टेक ऑफ पॉइंट को मैं क्या करूंगा, आफ्टर द ब्लॉक। क्यों कर रहा हूँ, इसका रीजन क्या है कि जैसे मैं शिफ्ट कर सकता हूँ उसके बाद में कोई भी आपके पास स्टेप हो सकती है, आइदर कैस्केड, आइदर फीडबैक लूप और आइदर पैरेलल लूप, राइट। तो यहाँ पर जैसे मैं शिफ्ट कर सकता हूँ तो यहाँ पे पैरेलल फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो जैसे मैं टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक शिफ्ट कर सकता हूँ, तो कौन सा वाला रूल अप्लीकेबल होगा, कौन सा वाला रूल अप्लीकेबल होगा, टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। अब मैं आपको रूल पे ले चलता हूँ तो आपको और क्लियर होगा, टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर ये रूल नंबर 8 है, तो रूल नंबर 8 में टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक पर शिफ्ट कर सकते हैं, तो टेक ऑफ पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा, और ये पर्टिकुलर जो ब्लॉक जो है वो किससे डिवाइड होगा, उस पर्टिकुलर ब्लॉक से जिस पे आप शिफ्ट कर रहे हो, तो जी ब्लॉक से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सेम हियर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर किस ब्लॉक को शिफ्ट कर रहा हूं मैं, किस ब्लॉक के आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, G1 से शिफ्ट कर रहा हूँ। ये आपके पास जो है टेक ऑफ पॉइंट, तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम में मैं क्या करूंगा, G1 से डिवाइड कर सकता हूँ, राइट। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा आपका क्या बनेगा, ये आपके पास ऐसा कैसा आ जाएगा, दिस पर्टिकुलर साइन इज माइनस एंड दिस इज H इज द सेम। अब ये यहाँ पे आपके पास टेक ऑफ पॉइंट आ गया, राइट, G1 के आगे, ठीक है। तो ये तो G1 ऐसा कैसा रहेगा, ये G1 हो गया, तो G1 के आगे टेक ऑफ पॉइंट आ गया, राइट। तो यहाँ से टेक ऑफ पॉइंट में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपके पास G3 में कितना डिवाइड करूंगा मैं, G1 डिवाइड करूंगा, ठीक है। ये आपके पास क्रॉस आ गया, और ये आपके पास G2 ऐसा कैसा है, दिस इज G2 एंड दिस इज CS, राइट। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है, इसको शिफ्ट कर दिया। अब देखो ये वाला पॉइंट मैं हटा दूँ, अब देखो आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, ये वाला पॉइंट मैंने हटा दिया, इसको मैंने यहाँ पे लिया, समझाने के आपके लिए यहाँ पे लिया, और ये डिवाइड किससे हो गया, ये सिर्फ इतना काम किया मैंने, यहाँ से मैंने शिफ्ट किया, इसको G1 से डिवाइड कर दिया। इस पर्टिकुलर स्टेप में किसी को डाउट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 to 1 स्टेप, ठीक है। एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा, कोई डाउट आ जाए उसी समय आपको पूछना है। इस स्टेप में किसी को डाउट है, ये स्टेप कैसे किया मैंने,
Am I audible to you all? Please respond. Any doubt? So this is the first step we have taken. ठीक है, तो पहले मैंने शिफ्ट कर दिया। अब आपको वही जो स्टेप है वापस रिपीट करनी है, फर्स्ट टू फोर। तो आपको देखना है कोई कैस्केड ब्लॉक है, कैस्केड ब्लॉक कोई नहीं है। आपके पास कोई देख रहा है कोई पैरेलल ब्लॉक है, बिल्कुल है। पैरेलल ब्लॉक कौन सा है? यहाँ पे देखो पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो जिस G2 एंड G3 डिवाइड बाय G1 आर इन पैरेलल, ये भी इनपुट टू आउटपुट में जा रहा है, ये भी इनपुट टू आउटपुट में जा रहा है। जब G1 और G2 दो पैरेलल में ब्लॉक होते हैं, इसका ओवरऑल गेन क्या लिखते हो आप? G1 प्लस G2। रूल नंबर 2, ठीक है। यहाँ कौन सा अप्लाई किया? रूल नंबर 2। तो इसको मैं हटा के क्या कर सकता हूँ? G1 और G3 बाय G2 और G3 बाय G1 आपस में क्या है? पैरेलल में है। तो इसको हटा के मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपल एक ब्लॉक यहाँ पर होगा आपके पास, इसको सर्कल से नोट नहीं करेंगे। G3 डिवाइड बाई G1 प्लस G2, ये मैंने इसको रिड्यूस कर दिया वापस, ठीक है। ये मैंने काम कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर वापस से रिपीट स्टेप करनी है। उसके बाद कोई आपको फीडबैक लूप दिख रहा है? फीडबैक लूप ये वाला है, दिख रहा है फीडबैक लूप? G1 और H आपस में क्या है? फीडबैक में है। तो फीडबैक का फॉर्मूला क्या होता है? G अपॉन 1 प्लस GH, यही होता है, ठीक है। यहाँ पे G1 है, यहाँ पे H है। तो इसका मैं ओवरऑल गेन निकालूंगा तो क्या आएगा? G1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग G1 अपॉन 1 प्लस G1H, यही आएगा। इसको मैं क्या कर सकता हूँ? इसको पूरे को उठा के मैं क्या कर सकता हूँ? G1 अपॉन 1 प्लस GH, ठीक है। पूरे के उठा के मैं क्या कर सकता हूँ? 1 प्लस, यहाँ पे आपके पास वो अच्छे से बना लेते हैं इसको अपन, G1 अपॉन 1 प्लस G1, ये आपके पास आ गया। अब देखिए वापस से वही स्टेप करनी है, स्टेप 1 टू 4। अब यहाँ पे कोई आपको कैस्केड में ब्लॉक दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। ये दोनों ब्लॉक जो है आपके कैस्केड में और सीरीज में। तो जब दो ब्लॉक्स आपके सीरीज में होते हैं तो इसको क्या किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन? मल्टीप्लाई फॉर्म में, G1 इंटू G2। तो अगर अब इनको जो ओवरऑल गेन लिखना है तो दोनों को मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? G1 अपॉन 1 प्लस G1H मल्टीप्लाई में G3, इसको मल्टीप्लाई कर दो वापिस एलसीएम लेके, G3 प्लस G1 G2 डिवाइड बाई G1, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल गेन, राइट। तो इस सीरीज में आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। और इधर क्या है आपके पास? R है, इधर आपके पास C है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पर इसको सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व करूंगा तो G1 से G1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? C डिवाइड बाई R इक्वल टू G3 प्लस G1 G2 डिवाइड बाई 1 प्लस G1H, राइट। तो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी ब्लॉक डायग्राम को, कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस कर सकते हो बाय डूइंग सर्टेन स्टेप। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब इस ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से देख के बताओ, यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या है? कैस्केड, राइट। तो ऐसा कोई आपको दिख रहे हैं दो या दो से ज्यादा ब्लॉक जो कैस्केड फॉर्म में? यस या नो में आंसर दो। ऐसे कोई आपको कोई ब्लॉक दिख रहे हैं जो कि कैस्केड फॉर्म में? नहीं है कोई कैस्केड फॉर्म में। सेकंड है पैरेलल में, कोई आपको ऐसा दिख रहा है जो पैरेलल फॉर्म में हो? पैरेलल ब्लॉक्स दिख रहे हो, ठीक है। पैरेलल ब्लॉक्स भी नहीं है। थर्ड स्टेप में क्या है? फीडबैक, आपको कोई ऐसा दिख रहा है जो फीडबैक फॉर्म में हो? फीडबैक गिवन है, फीडबैक लग रहा हो।
फीडबैक लग रहा है किसी को? फीडबैक है? सिद्धार्थ कह रहा है यस है। कहाँ पर सिद्धार्थ दिख रहा है आपको फीडबैक? सर लास्ट वाले में ना सर, ये आर और सी के बीच में देखो सर। आर और सी वाले के बीच में ये वाला फीडबैक दिख रहा है आपको, ये वाला? यस सर, तो लास्ट जब वाला। भी आप किसी फीडबैक लूप को देखते हो बेटा, तो उस पर्टिकुलर फीडबैक लूप के अंदर ये आपका फीडबैक लूप पूरा है, यहाँ से जाके ये पूरा फीडबैक लूप है, ठीक है। तो इसके ब्लॉक में आपके पास कोई भी समिंग पॉइंट, कोई भी टेक ऑफ पॉइंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, कोई भी समिंग पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट नहीं आना चाहिए। इसमें देखो ये समिंग पॉइंट आ रहा है, ये आपके पास समिंग पॉइंट आ रहा है, टेक ऑफ पॉइंट आ रहा है। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ समिंग पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट। So this is not the feedback loop in this particular question. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे जो है समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट आ रहे हैं। फीडबैक लूप आपका सिंपल होना चाहिए, ये आपका सिंपल फीडबैक लूप होना चाहिए। इसके बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए, कोई भी टेक ऑफ पॉइंट, समिंग पॉइंट कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सो देयर इज नो फीडबैक, ठीक है, देयर इज नो फीडबैक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, या तो टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करना है या समिंग पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो अब आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। या तो आप उस पर्टिकुलर स्टेप के थ्रू जा सकते हो, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली दिमाग लगा सकते हो। तो उस पर्टिकुलर स्टेप में मैंने क्या लिख रखा है, टेको पॉइंट को आपको या तो राइट में शिफ्ट करना है, ठीक है। टेको पॉइंट यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, इसको मैं अगर राइट में शिफ्ट कर, पहले देख लेना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैं इस पर्टिकुलर टेको पॉइंट को राइट में शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, तो राइट में शिफ्ट करने पर ये G3 G4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैस्केड में हो जाएंगे। और ये जो कैस्केड फॉर्म जो है इसके साथ किस में हो जाएगा, फीडबैक में हो जाएगा। तो अपना काम जो है बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करना है टू द राइट आफ्टर द ब्लॉक। और व्हेन वी आर शिफ्टिंग द आफ्टर द ब्लॉक ऑफ द टेक ऑफ पॉइंट, देन वी डिवाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्लॉक। तो इसको क्या करना है, G4 से डिवाइड करना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसको शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको शिफ्ट जैसे करूंगा तो ये आपका हट जाएगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आपका ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। G4 तो ऐसा कैसा रहेगा, तो मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। ये आपका यहाँ पर ब्लॉक आ गया, और G4 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। समझ में आ गया? ये स्टेप किस किस को समझ में नहीं आया? एनीवन? समझ में आ गया सबको? तो सबको समझ में आ गया ये वाला स्टेप? We are shifting the takeoff point after the block. क्लियर है? अब देखो, अब वापिस रिपीट करनी है 1 to 4 स्टेप, राइट। अब आपको कोई यहाँ पर कोई आपको कैस्केड दिख रहा है, कैस्केड फॉर्म दिख रही है कोई ना कोई, कैस्केड दिख रहा है आपको, दिख रहा है कैस्केड? G3 G4 आर इन द कैस्केड फॉर्म। और जब भी कैस्केड फॉर्म होती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर G3 G4 को हटा के क्या कर सकता हूँ, एक नया ब्लॉक ला सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक नया ब्लॉक आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, G3 इंटू G4, ये आपके पास हट जाएगा। यहाँ इसी ब्लॉक को मैं इसी ब्लॉक को यहाँ पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, आपको हर स्टेप में यहाँ पर एग्जाम से बताना है, ठीक है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये G3 G4 बन गया। अब ये जो ब्लॉक जो है आपको इसके साथ किस में दिख रहा है, फीडबैक में। तो देन अगेन नेक्स्ट स्टेप इज द फीडबैक, ठीक है। पैरेलल पाथ यहाँ पे कोई है नहीं है, तो फीडबैक यहाँ पर G3 G4 इन फीडबैक विथ H1, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ G3 G4, G फॉर्मूला क्या हो सकता है, G/1 + GH फॉर नेगेटिव फीडबैक। ये नेगेटिव फीडबैक है, तो G/1 + GH, तो G3 G4 डिवाइड बाई 1 + GH, G3 G4 H। तो इस पर्टिकुलर ये पूरा ब्लॉक डायग्राम जो है यहाँ से यहाँ तक, इस पर्टिकुलर शिफ्ट कर सकता हूँ मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक से, ठीक है। आपको आगे समझाता हूँ। ये देखो, तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ G3 G4 डिवाइड बाई 1 + G3 G4 H। तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, सिर्फ इस पर्टिकुलर ये जो पूरा ब्लॉक डायग्राम जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने एक ब्लॉक बना दिया, ठीक है। ये यहाँ पर ये 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, 2 पॉइंट का मतलब एक ही पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो ये ब्लॉक डायग्राम आपका बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर वापस स्टेप करनी है, स्टेप 1 to 4 वापस से रिपीट करनी है,
ठीक है, वापिस से रिपीट करनी है। इसका मतलब कोई फॉर्म में आपको दिख रहा है सीरीज, कैस्केड, बिल्कुल दिख रहा है, दोनों कैस्केड फॉर्म में है, जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, कैस्केड फॉर्म में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, G2 G3 G4, G2 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, G2 G3, तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, G2 G3 G4 अपॉन 1 प्लस G3 G4 H1। अब इसके साथ ये किस में है, फीडबैक में है, H2 अपॉन G4 के साथ फीडबैक में है, राइट। तो H2 अपॉन G4 के साथ फीडबैक में है, तो कौन सा अप्लाई करोगे फॉर्मूला, G अपॉन 1 प्लस GH। यहाँ पे G क्या है, ये पूरा ब्लॉक डायग्राम, H क्या है, ये पूरा H2 बाई G4। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, G अपॉन 1 प्लस GH। तो दिस इज द G, ये G आपका, वापिस ये भी G है, ये आपका H है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, G अपॉन 1 प्लस GH। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे सोल्व कर सकते हो, 1 प्लस G2 G3 G4 H1, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस G2 G3 G4 H1 G4, यहाँ पे एलसीएम आएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस G2 G3 G4 H1 इंटू G2 G3 इंटू H2। ठीक है, ये आपके पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, जो G4 यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ पर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, पूरे ब्लॉक को मैं एक नए ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वी कैन शिफ्टिंग और रिड्यूस दिस ब्लॉक इन, ठीक है, इस ब्लॉक को नए ब्लॉक से मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। मैंने क्या करा है, इसको ये ब्लॉक से शिफ्ट कर सकता हूँ। अगेन वी कैन फॉलो द स्टेप नंबर 1 to 4। आपको कोई यहाँ पर कोई सीरीज में सीरीज में या फिर कैस्केड में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, G1 एंड दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इन सीरीज, राइट, या कैस्केड। मैं क्या कहूंगा, इसको एक नए ब्लॉक से कंसिडर कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, G1 G2 G3 मल्टीप्लाई होता है कैस्केड में, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको यहाँ पे कोई पैरेलल में दिख रहा है, पैरेलल में कोई लूप नहीं है। फीडबैक दिख रहा है, यस फीडबैक दिख रहा है, बस फीडबैक में यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं दे रखा है। अगर कोई एलिमेंट नहीं दे रखा है, देन यू आर अज्यूमिंग टू बी यूनिटी फीडबैक। क्या अज्यूम करोगे, यूनिटी फीडबैक। ठीक है, अब ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक की जो वैल्यू आई है, दिस इज बिकम G, ये आपके पास G हो गया, H यहाँ पे 1 है, देन वी अगेन अप्लाई G अपॉन 1 प्लस GH। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करोगे G अपॉन 1 प्लस GH। तो सो दिस इज द G, अगेन दिस इज G, और यहाँ पे H क्या है 1, तो G अपॉन 1 प्लस GH का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, ये एलसीएम आ जाएगा, फिर एलसीएम ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा सॉरी, फिर ये मल्टीप्लाई कर दो तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, और ये आपके पास अल्टीमेटली आपके पास ओवरऑल गेन आ चुका है, ओवरऑल गेन और द ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस कर सकते हैं।